ओके बेटा जी, तो हम फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 12th चैप्टर है फैक्टराइजेशन का, साथ के साथ फिनिश करेंगे क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड ही है ये चैप्टर। ओके, सो दिस इज 12x प्लस 36। पहला पेज नंबर कौन सा बताया मैंने? 147। यस मैम। 147 पे जो पहला ट्राइडीज है वो सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे इन्हें फैक्टराइज? देखो मुझे पता है बेटा जी कि ये जो 12 है, दिस इज 12 इंटू 1 एंड दिस इज 12 इंटू 3, है ना? पता है ना सबको? Yes. पढ़ते ही पता लगा ना, 12 और 36 दोनों 12 के टेबल में आते हैं। Yes, तो sir. दोनों में से 12 कॉमन ले लेंगे, 12, राइट? इसके पास x बचेगा और इसके पास प्लस 3। 12x प्लस 3, ओहो एक मिनट बेटू, ब्रैकेट तो मैं लगाना भूल गई। ये 12 कॉमन लेंगे, x अंदर बचेगा प्लस 3। दैट इज द आंसर बेटा। अब मुझे इसमें क्या समझ में आया? फैक्टराइज का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझो। ये दो फैक्टर्स बन गए बेटा, 12 एंड x प्लस 3। 12 एंड x प्लस 3 आर टू फैक्टर्स जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस बैक। तो ये दो फैक्टर्स बन गए, जैसे 12 के दो फैक्टर्स 3 और 4 होते हैं ना, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आता है। अगर मैं आपको 12 को फैक्टराइज करने को बोलूं तो आप 3 और 4 ही तो बोलोगे मुझे, है कि नहीं? तो ऐसा ही हमने भी दो फैक्टर्स बना दिए। फैक्टर समझ में आ गया ना, जिन्हें मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन दोबारा ऑब्टेन हो जाए। तो हमें दोबारा ऑब्टेन नहीं करना है, हमें बस दो फैक्टर्स बनाने हैं। हाँ, टू फैक्टर्स। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई सबको? नेक्स्ट करें, एक और करो। 22y माइनस 33z। मुझे साफ दिख रहा है, दिस इज 22 1s आर, नहीं दिस इज 11 2s आर। 11 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, है ना? दिस इज 11 2s आर एंड दिस इज 11 3s आर बेटा। तो दोनों 11 का टेबल में कॉमन है, दोनों में वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा प्रिशा? मैम इधर 11y। अंदर 11y लिख दो। मैम 11 नहीं मैम, we'll take 2 we'll take 2 एंड देन and then we'll take 3, 2 minus 3. हो गया आंसर कंप्लीट। मैम कैन इट हम कनाडा। मैम 2 प्रिशा है एक्चुअली वो समवेयर एल्स। प्रिशा wherever you mentally what no डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, फोकस हटेगा, मार्क्स जाएंगे। डोंट लेट दैट हैपन विद यू, ब्रिंग योरसेल्फ बैक। कुछ भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो 2y माइनस 3z, वेरिएबल्स कॉमन नहीं निकले, वो अंदर ही रहेंगे। क्लियर और नॉट बेटा जी? है सबको क्लियर कि नहीं? यस मैम। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करो जल्दी से, और सब लोग मुझे आंसर भेजो चैट बॉक्स में फटाफट से। देखो बेटा जी, हमें पता है दिस इज 14 इज 7 2s आर एंड 35 इज 7 5s आर। दोनों में से 7 को कॉमन ले लिया, ये लिख दिया। लेकिन वेरिएबल को भी तो ऑब्जर्व करना है ध्यान से, है ना अगम और समियान? तो पीक्यू और पीक्यू में, पीक्यू आर में से पीक्यू बाहर कॉमन लेंगे, और इसके पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, ये अकेला लिखेंगे। इसके पास एक वेरिएबल आर बच गया, वो लिख देंगे। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। समझ में आ गया बच्चे की नहीं? यस। अगम समियान क्लियर है ना? चले नेक्स्ट पे आगे आगे बढ़े। चलो एक्सरसाइज 12.1 करते हैं सॉल्व। यही है उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज में, देखें। सबसे पहले हम कर रहे हैं 12x और 36 में से कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले
मैं पहले फैक्टर समझ लेती हूँ। 12 और 36 के फैक्टर्स तो 5th क्लास में सीखे थे निकालने। क्या होते हैं 12 और इसके 36 के फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। और 36 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 18 मीन्स 2 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3, राइट। ऐसा ओरली सोचने की कोशिश करो, मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती जाती हूँ चीजों को। 36 सोचा तो पहला 2 निकाल लिया, बाकी 18 बचा, 18 में से भी फिर एक 2 निकाल लिया, 9 बचा, 9 मीन्स 3 इंटू 3। आ गई बेटा ये बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। अब कॉमन फैक्टर्स में क्या हुआ? कॉमन फैक्टर्स के अंदर 2, 2 और 3, 2, 2 और 3 ये कॉमन हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अब दोनों के पास वेरिएबल नहीं था इसलिए वेरिएबल कॉमन आ नहीं सकता। ये 12 पूरा ही बाहर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12, 12 पूरा ही बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर x बचा। ओ उन्होंने अभी हमें एक्चुअली वो नहीं करने को कहा है, ब्रैकेट लगा के ऐड सबट्रैक्ट करने को नहीं कहा है, तो आंसर इज 12 ओनली बेटा। क्लियर है बच्चे के नहीं? है ना, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बेटा। ऐसे ही करें, नेक्स्ट करें। दिस इज 14 PQ एंड 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। दोनों 14 के टेबल में आते हैं, ज्यादा भी ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है अगर सीधा सीधा दिमाग को पता लग रहे हो फैक्टर्स को। ये 14 1 जार है, ये 14 2 जार है, तो 14 कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ 2 P और Q है, यहाँ 1 P और Q है, तो 1 P और Q आया बेटा समझ में कि नहीं आया कॉमन फैक्टर्स? यस मैम। अब एक पार्ट एक और करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग करोगे, ओके। 8 पार्ट समझो। दिस इज 3x स्क्वायर y क्यूब, 10x क्यूब y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z। देखो बेटा यहाँ तो कॉमन 3 और 6 में है, यहाँ कॉमन 6 और 10 में है ना। तीनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं नंबर्स में। ये 3 1 जार है, ये 2 5 जार है, ये 3 2 जार है, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तीनों के अंदर से नंबर्स में, है ना। कॉन्स्टेंट्स में कुछ नहीं है। वेरिएबल देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल कैन बी टेकन एज कॉमन अगर तीनों में है तो स्मॉलेस्ट नंबर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है क्योंकि तीनों के पास एक्स स्क्वायर तो है ही, इसके पास एक एक्स्ट्रा है पर एक्स स्क्वायर तो सबके पास है ही, राइट। नाउ है यू हैव वाई क्यूब वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अगम कौन सा कॉमन ले वाई में? मैम वाई स्क्वायर। और समीहन जी का कौन सा ले कॉमन बेटा? Ma'am will not take G as common because only one of them has it. Exactly, very good. That is the answer. X square, Y square is the answer. That is the only common factor between all three. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? एक्सक्यूज मी मैम। 7th का आंसर जल्दी से करके मेरे को सेंड करो फटाफट से चैट बॉक्स में, जल्दी से बोलो बेटा जी। ओके प्रिशु, कंग्रेचुलेट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय। वेरी गुड तेजस। जब तक बाकी बच्चे तेजस ये कर रहे हैं इतने में क्वेश्चन तेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 नोटबुक में सॉल्व कर दे क्योंकि क्लास वर्क सबमिट करके ही जाना अलाउड है। जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी से आंसर्स भेजो।
Ma'am sent the अनघा का करेक्ट हो गया, समीहन का करेक्ट हो गया, और किसी ने भेजा तेजस, अनघा, समीहन के अलावा? ठीक है, अभी तक तीनों का 6, ठीक है। अब अनघा, समीहन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स फिनिश कर लो। कौन रह गया अभी क्लास में? अगम रह गया ना। अगम में कॉमन फैक्टर पूछ रही हो तो क्या बता रहा है ये मेरे को? जो तूने लिख के भेजा बेटा वो तो कॉमन ही नहीं है ना, तो कॉमन के अलावा है। देख इधर, 10 PQ, 20 QR और 30 RP में से 30 RP में से वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं है। इधर PQ है, इधर QR है, इधर RP है, कोई कॉमन तो है नहीं। 10, 20 और 30 नंबर्स में से देखना है। दिस इज 10 1s are, दिस इज 10 2s are एंड दिस इज 10 3s are। तो तीनों में से 10 कॉमन है, 10 इज द आंसर बेटा। गॉट इट अगम और नॉट? जल्दी से अगम 6 का भी आंसर सेंड कर चैट बॉक्स में, आई वांट टू सी। और अगर मुझे ये क्लास वर्क सबमिट होगा तभी अलाउड है, जाना तरीके से पहले कर लो, बाद में मत किया ना। क्लास वर्क मैम थोड़ी देर में भेज देंगे। हो गया सबका? तेजस ये 6 का आंसर भेजा बेटा मुझे। Yes, ma'am. क्या कर रहे हैं तेजस? 6 में ये सब इवन नंबर दिख नहीं रहे हैं, ये सब 2 के मल्टीपल होता है। Send mom answers. और आपने अगम यू मिस्ड लुकिंग एट दिस x। इधर x 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो x 1 टाइम कॉमन तो है। आपने मैम तो x मिस फिर कर मैम दिया, तेजस ने 2 मिस कर दिया। मैम 2 नहीं, ये तो सारे 4 से भी। और हाँ एक और 2 भी है। तो पता है क्या करते हैं इन क्वेश्चंस के लिए? देखो सुनो और समझो सब लोग ध्यान से। अगर हम 16x² 16x³ माइनस 4x² और 32x ले रहे हैं, मान लो हमने पहले देखा कि तो तीनों इवन नंबर है, 2 कॉमन हो गया, राइट? तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा इनके पास? x भी चलो लीस्ट पावर है, वो भी दिख गई, वो भी ले लिया। इसके पास 8 बचा और x² बचा। इसके पास माइनस कॉमन लगा देते, इसके पास माइनस बचा, 2 बचा एंड x बचा 1। देन नेक्स्ट वाले के पास 32 में से 2 बाहर गया, 16 बचा और x तो बाहर ही आ गया। अब फाइनल आंसर कह देने से पहले इसको कि यही आंसर है, आप एक बार दोबारा चेक करोगे कि नंबर दोबारा कोई फैक्टर निकाल रहे हैं क्या। दैट शुड बी द रूल यूनिफॉर्मली। तो अब 8, 2 और 16 में दोबारा इवन नंबर्स है, दोबारा से एक और 2 आ सकता है, तो 2x इंटू 2 कर दो। अब 8 में से एक और 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? 4x² बचा। Ma'am, I've sent the common factors of question number 6. वेरी गुड। तो इसको सीधा समीकरण 4x लिख लो। तो अब माइनस 1x हो गया ये, और 16 में से एक बार और 2 बाहर आ गया तो 8 बचा। अब देखो अब तीनों के पास कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। आ गया बेटा समझ में कि नहीं आया? चलो सब लोग 5th करो जल्दी से, और 5th सेंड करो। Simplified mom. ओके तो हमने 5th का पार्ट का डिस्कस किया। आंसर 5th पार्ट का आंसर क्या है? 6AB। वाई? क्योंकि तीनों नंबर 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 1s are 6, 6 4s are 24 एंड 6 2s are 12। तो तीनों में 6 कॉमन है, एंड देन AB भी तीनों में कॉमन है, राइट? तो 6AB इज द आंसर।
राइट, ठीक है ना। चले फोर्थ पार्ट करके दिखाओ जल्दी से सब लोग, फटाफट से, विल डिस्कस द आंसर। राइट बेटा जी, फोर्थ पार्ट के अंदर 2x² 3x 2x 3x² और 4 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब द कॉमन फैक्टर इज 1। वाई? क्योंकि सब नंबर्स 2 3 और 4 1 के टेबल में तो आते हैं ना, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है ना, तो यू राइट द आंसर इज 1। राइट अनघा, क्लियर है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर डूइंग फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कैसे करेंगे फैक्टराइज? वही सेम काम है, इट्स जस्ट दैट हमको वो प्लस माइनस के साथ प्रेजेंट करना, दैट्स इट। चलो देखे करके कैसा कर रहे हैं हम। 7x - 42 हमको गिवन है, राइट बेटा जी। अब मन में जल्दी से सोचो, 7 and 42, दिस इज 7 1s are and this is 7 6s are, राइट और नॉट बेटा? तो दोनों में से 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसके लिए टेबल्स अच्छे से आते होंगे Yes, तभी कर ma'am. पाओगे। तो 7, अब दोनों के पास एक्सेस तो नहीं है ना, तो 7 इज दी ओनली थिंग कॉमन। समीरन अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? Ma'am, x - 6. वेरी गुड, हो गया फैक्टराइज, दैट्स द आंसर। आ रहा है सबको समझ में कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. चलो तो सब सेकंड पार्ट का आंसर बताएंगे मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से। राइट बेटा जी, तो हम सेकंड पार्ट का आंसर डिस्कस कर रहे हैं। 6p - 12q इज द क्वेश्चन। दोनों 6 के मल्टीपल्स है, 6 1s are and 6 2s are, तो 6 कॉमन आएगा। वेरिएबल्स कॉमन नहीं है, उनको कॉमन नहीं ले सकते। 6 1s are 6 होता है तो 1p बचा, या सिर्फ p भी लिख सकते हैं। 6 2s are is 12, तो 2 अंदर कॉमन 2 बचेगा एंड q, तो 6 into 6 times p - 2q is the answer। अब थर्ड का आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में सेंड करो। समीहन का आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड समीहन। बाकी लोग भेजो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट से डिस्कस कर रहे हैं। 7a² + 14a, 7 1s are and 7 2s are, 7 कॉमन आ गया। a² और a⁻1, मैंने कहा था जो कम पावर होती है वही कॉमन आ सकती है, क्योंकि वही दोनों के पास है। यहाँ a² है, दूसरा a तो इसके पास है नहीं, हाउ कैन यू टेक दैट एज कॉमन? तो a एक ही बार कॉमन आ सकता है, a⁻1 लिखो या नहीं लिखो, a भी लिखोगे तभी भी सही है। अब फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ a बचा, प्लस सेकेंड टर्म के पास 2 बचा। 7a a + 2 इज द आंसर। और इनको कम सॉल्व नहीं कर सकते, a + 2a को 2a नहीं कर सकते बेटा, दे आर नहीं नॉट मैम, लाइक टर्म्स। that's not what I did. मैंने उसको a को ऐसे कैंसिल कर दिया मैम, तो इसलिए आई थॉट सिर्फ a बचेगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में 12 लिखा। अभी समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट करो जल्दी से सब लोग, फिर आंसर डिस्कस करते हैं। ओके अब हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। -16z + 20zq। देखो कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, मतलब ज्यादा बड़ी पावर वाले नंबर्स को पहले रखो, हमेशा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वो ऐसा हो जाता है 20z³ - 16z। तो वो थोड़ा सोचने में इजी लगता है, आपको आसान लगता। नहीं भी सोचना चाहते हो ऐसा भी कर सकते हो, तो मैम मार्क्स कट नहीं करेंगी, ओके। तो आप देखो ये दोनों के दोनों पता है मुझे, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 5 इज 20 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16। तो 4 कॉमन लेंगे इसके अंदर से, और z³ और z, इसका मतलब z इज कॉमन। इसका 5z² अंदर बचा है ना, क्योंकि 4 5s are is 20 और z² z1 बाहर है तो 2 z's अंदर होंगे। -4 4s are is 16 और z तो बाहर आ चुका है, तो 5z² - 4। आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट करोगे -4 + 5z², तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट करते हो तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम। एक और नेक्स्ट पार्ट करो सब लोग, चलो फिफ्थ वाला करो जल्दी से, फिर विल डिस्कस द आंसर। आगम देख बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन समझ बच्चे। दिस इज 20l² m + 30 ALM।
तो बहुत आराम से सोचते हैं अगम। हाँ, दोनों के दोनों नंबर्स आपको देखकर क्या लग रहा है, 2 10s और 2 3 10s है कि नहीं? तो दोनों में 10 कॉमन है ना, यस राइट? अब वेरिएबल्स में देखते हैं, यहाँ 2 L है, यहाँ 1 L है, कितना कॉमन आएगा? एक मैम यू मिस टेकिंग दैट, है ना? यस अभी एम, पहले एम भी देख लेते हैं एक बार, ये ब्रैकेट लगाने से पहले एम बताओ, एम में कुछ कॉमन है क्या? यस मैम क्या है? मैम एम सिर्फ एम सिंगल ही आएगा कॉमन, क्योंकि दोनों के पास 1 1 ही है। यस ए मैम कॉमन लिखूं क्या बाहर? नो मैम अभी फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा? फर्स्ट टर्म के पहले बाद कांस्टेंट का सोचो। मैम फिर कॉन्स्टेंट्स मैम कुछ नहीं और क्योंकि दोनों बाहर आ गए अंदर फिर डायरेक्टली कहाँ बाहर आ गए? ये 20 था, ये 10 है बेटू। 10 2s होता है ना ये। देखो अगर मैं इसको 10 2s लिखती हूँ यहाँ पे, टू मैम टू आएगा वहाँ पे टू ओके, प्लस 2 टू प्लस प्लस नहीं, पहले पूरी टर्म कंप्लीट करो, y प्लस। अभी पहले देखो 2 2 आ गया अंदर, और एल में डिसाइड करो, एल का कुछ अंदर आएगा क्या? मैम कुछ भी नहीं यार, 2 L थे, आपने तो 1 ही कॉमन लिया था। तो मैम हाँ, टू एल 2 L। m कॉमन आएगा क्या? नो मैम अभी प्लस का साइन है उसके आगे, इतने को सोच लिया, आगे बढ़े, स्लोली आगे बढ़ेंगे ना अगम। यस अब प्लस का साइन है, प्लस को कॉमन ले, वो ब्रैकेट में ले। यस मैम अब 30 3 10s है ना, तो यस 10 ऑलरेडी बाहर है, अंदर क्या बचा? ए ए एल एम में से क्या बचा? ए पक्का एल और एम नहीं आएंगे? दैट्स द आंसर अगम। समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट देखो, 6th वन देखो। 5x² y माइनस 15xy²। तो ये क्या है? दिस इज 5 1s एंड दिस इज 5 3s, राइट बेटा? यस मैम तो अभी 5 कॉमन लेंगे। यस मैम ब्रैकेट लगाने से पहले वेरिएबल्स का सोचना शुरू करें। x² और x में से क्या कॉमन आएगा? मैम एक्स y और y² में से क्या कॉमन आएगा? वाई ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा? मैम फाइव 5 बचा। बेटा ये नो 5 1s में से 5 बाहर आया। नॉट फाइव मैम मैम एक्स अगम, बोलने के बाद मत सोच, सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच। मैम एक्स आंसर बोल रहा है तो वो गलत हो रहा है, पहले सोच आराम से फिर बोल। तो 1x। अभी इसके बाद क्या करें? मैम उसके बाद माइनस का साइन ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। मैम फाइव बेटू 5 3s में से 5 बाहर आया, वाई 5 वुड कम इनसाइड, 3 आ गया ना अंदर तो। यस मैम थ्री लुक लाइक फाइव और वेरिएबल्स में मैम वाई ओनली वाई, पक्का? यस मैम दैट्स द आंसर। समझ में आया अगम? यस मैम चल, अब मुझे जल्दी से 7th पार्ट करके दिखा फटाफट से, जल्दी से एंड कर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब 7th पार्ट। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। कॉन्स्टेंट्स में 10 15 और 20 दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा उनमें से। अभी वेरिएबल्स में a² b² c² में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल सब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। सो दिस इज 5 2s, तो 2 अंदर a² माइनस 15,
डिवाइडेड बाय 5 इज 3, तो -3b²। 20 बनता है, 5 4s आर से 5 बाहर है तो 4s आर अंदर होगा, +4c²। दैट इज द आंसर। राइट बेटा जी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अटेम्प्ट करना खुद से और मुझे सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बच्चे वो लोग सब भी क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करके देंगे। ओके, चलो बाय बाय बच्चा लोग।